इसको एक ग्राफ के थ्रू भी देखते हैं। मुझे बस आपको एमओसी का कॉन्सेप्ट समझना था कि एमओसी क्या है, ओसी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, और इसी से आपको क्लियर हो गया कि पीपीसी क्यों होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं पेन का और आर्म्ड वेपन्स का, ठीक है। तो एक और बात, जब ये कॉम्बिनेशन होता है आपका, तो एक बात ध्यान देने वाला है, ए बी सी डी ई एफ, अगर हम लोग 6 गुड्स लेते हैं, एक बात ध्यान देने वाला, अगर हम टोटल पेन बनाएंगे तो आर्म्ड वेपन्स नहीं बना पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रिसोर्स क्या है, रिसोर्स आपका फिक्स्ड है एंड स्केर्स भी है। फिक्स्ड से ही बात खत्म हो गया कि रिसोर्स फिक्स्ड है, तो पूरा रिसोर्स अगर इसमें लगा देंगे तो इसको बनाने के लिए क्या बचेगा, घंटा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपका क्या जीरो हो जाएगा उस केस में, पक्का है। तो मान के चलिए हम लोग ये लेते हैं, और आपको मैं ये जो बता रहा हूं ना टेबल, समझ जाओ, आप ऐसा हजारों टेबल बना सकते हो, बस जो मैं टेक्निक बताऊं ये वो याद रखना। पहला में आपका ये आ गया, बी में 1 डालो, सी में 2, डी में 3, 4, 5, ओके क्लियर है। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं आपको ये याद करना है, मैं इसका ट्रिक बताऊंगा आपको। पहले इसको ऐड करते हैं, 5 4 9 10 13 15, टोटल 15, यहाँ पे आप 15 बैठा दो, ठीक है। -1 14, -2 12, -3 9, -4 5, -5 0। अब ये क्या तरीका था, ये आप इस पे हम लोग ग्राफ बना के पहले देखते हैं। तो आपका ग्राफ जो है कॉनकेव बनेगा, वैसे नॉर्मल आप बनाओ तो आपका ग्राफ कॉनकेव नहीं बनता है। आखिर उसका रीजन क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसे देखते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। इधर आपका टोटल 15 है, तो 3 के गैप में अगर हम लोग ले 3 6 9 12 और 15, तो 15 पेन बना रहे तो आर्म्ड वेपन आपका 0 बन रहा है, पहला कॉम्बिनेशन यहाँ बना। 14 बना रहे तो आपका 1 बन रहा है, तो 14 अराउंड इस जगह पे आना चाहिए। फिर 12 बना रहे तो 2 बन रहा है, 12 2 इस जगह पे कहीं। 9 तो फिर आपका 3 बन रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो 9 पे 3 3 9, ये हुआ आपका 5 4 5 5 5 5, यहाँ पे आएगा कहीं आपका 4 5 कहीं यहाँ पे आएगा 0 5, वो तो थोड़ा इधर उधर हो गया। तो मेरा ग्राफ एक्चुअली पूरा सही नहीं है, इस कारण से ऐसा बना, नहीं तो आपका पूरा ग्राफ ऐसा बनता। मैंने ना नंबर ठीक से लिखा ना ये लिखा, इस कारण से मेरा ग्राफ ऐसा बना है। लेकिन नॉर्मल आप ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। इस ग्राफ को आप बना के देख लेना। यहाँ पे ट्रिक क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि लेफ्ट साइड का, राइट साइड का जैसा भी है आप उसको कॉन्स्टेंटली लो। यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग एमओसी निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको ये समझ में आएगा ये ट्रिक क्या है। ये ट्रिक ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, ये जेन्युइन चीज है। अगर मैं यहाँ पे एमओसी निकालूं, एमओसी मैंने क्या बताया था कि जो भी चेंज होगा उससे कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, सेक्रीफाइस करे उसको देखते हैं। तो 15 तो 0, तो यहाँ पे कुछ एमओसी नहीं है, पहला। दूसरा में देखो, एक लॉस कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। एमओसी कैसे निकलता है, डेल चेंज इन एक्स बाय डेल चेंज इन वाई। ये एक्स क्या है, पेन है आपका, वाई क्या आर्म वेपन। यहाँ पे हम डेल चेंज इन, डेल्टा क्या होता है, चेंजेस को हम लोग डेल्टा करते हैं, पहले में से दूसरे को घटा के देखेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, P1, अगर इसका नाम दूं, इसका नाम P2, तो P1 माइनस P2 क्या हो गया आपका, डेल एक्स हो गया। या फिर आप स्टार्टिंग में जब आप बनाओगे तो पहले ऐसे ही लिखना, डेल एक्स, या फिर P1 माइनस P2, फिर आप P2 माइनस P3 ऐसे करके लिखना, ताकि आपको ध्यान रहे। नहीं तो नॉर्मली भी आप कर सकते हो। डेल एक्स क्या होता है, डेल्टा को क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, चेंजेस इन एक्स बाय चेंजेस इन वाई। तो चेंजेस इन एक्स कितना हुआ, 15 से 14 एक गया 1, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डेल एक्स बाई डेल वाई। तो पहला में आपका क्या, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा एक्स में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, एक्स 0 है, तो आपका एमओसी क्या हो गया, 0 हो गया, कुछ हुआ ही नहीं एक्चुअली। तो 15 में से 14 आया और 0 से 1 पे आया, मतलब एक गेन हुआ और एक लॉस हुआ, तो आपका टोटल 1 हुआ, ठीक है। आगे देखो, 14 में से 12, तो इधर 2 हुआ, इधर क्या हुआ, 1 से 2 एक इंक्रीज हुआ, 2:1 इक्वल टू 2। फिर आप देखो 12 से 9 3 आया यहाँ पे, और यहाँ भी आपका गेन क्या है, 1 ही है, तो 3:1 3 हुआ आपका। 9 से 5 4,
यहाँ देखो 3 to 4 गया, एक ही इंक्रीज हुआ, 4:1 4, फिर 5 से 0 हो गया, 5 हम लोग गवाए, 5 लूज करके क्या एक मिला हमें 5:1, तो आपका ये क्या हो गया 5। तो अब ये क्या है आपका एमओसी है, और एमओसी ये कैसा है, इंक्रीज करते जा रहा है, पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये क्या हो रहा है इंक्रीजिंग एमओसी, मतलब सेक्रीफाइस हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए। ऐसा क्यों, ये ऐसा कैसे आ गया, आप बनाओगे कोई ऐसा फिगर लेके तो वो नहीं आएगा, ऐसा क्यों? इसका एक बेसिक सा तरीका ही इस तरफ का जितना है आप उसको कांस्टेंट टर्म लो, 15 16 17 18 19 100 101 102 103 104 105 106, ये आपका कांस्टेंट होगा, तो आपको इस साइड का जो इंक्रीजिंग हो वो क्या होगा, नंबर 1 से होगा, एक ही से होगा, और इधर में क्या करो सबको जोड़ दो, इसका टोटल करो 5 4 9 10 13 15, टोटल आपका 15 हुआ, उसको उठा के यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे लिखने के बाद इसको इससे सबट्रैक्ट करो, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, रुको एक मिनट, इसको हटाओ 10, क्या पहला आपका 15, मैंने इसे उठा के यहाँ लिख दिया, 15 में से माइनस कर दो 1 14, फिर 14 में से माइनस कर दो 2, क्या बचेगा 12, 12 में से माइनस कर दो 3, 9, 9 में से 4, 5, 5 में से 5 0, तो जब आपको सारा रिसोर्स यहाँ लगा दोगे ये 0, सारा रिसोर्स यहाँ लगा दोगे ये 0, ऐसे बनाओ आपका सारा पीपीसी बन जाएगा, मेरा गारंटी है, आपको कहीं गलत नहीं हो सकता। तो ये था आपका बेसिक पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, पीपीसी ग्राफ कैसे बनाया, इसमें आप हजारों ग्राफ बनाओ, आपका 1000 ग्राफ बन जाएगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका हमेशा पीपीसी जो है वो कॉनकेव ही बनेगा।